कभी कभी सच बोलने का इंजाम वक्ती तकलीफ होता है, मगर वही सच आसमान से रहमत बनकर उतरता है। ये एक ऐसा वाकया है जिसमें जमीन तंग हो गई, दिल घटने लगे, मगर आखिरकार रहमती इलाही ने वो दिल चीर दिए। ये कहानी है तीन ऐसे सहाबा कराम की जिन्होंने झूठ बोलकर बचने के बजाय सच बोलकर रब को राजी कर लिया। ये सन हिजरी का वाकया है। मदीना शदीद गर्मी है में झलस रहा था। फसलें तैयार थीं, दरख्तों पर खजूरें लटक रही थीं, मगर नबी करीम ने ऐलान फरमाया, रूम के खिलाफ जहाद के लिए सब लोग निकलें और जो कुछ हो सके राह खुदा में खर्च करें। यह पहला मौका था कि नबी करीम ने खास तौर पर तमाम सहाबा कराम को शिरकत का हुक्म दिया। कोई रियायत नहीं, कोई माजूरी नहीं। फौजी ताकत में दुश्मन बहुत बड़ा था और मौसम, हालात, सफर सब सख्त। उसे गज़वल उसरा यानी सख्ती का गज़वा कहा जाता है। काब बिन मालिक, एक मशहूर शायर बदरी सहाबी और नबी करीम से बेहद मोहब्बत करने वाले, उन्होंने इरादा तो किया, तैयारी भी की, मगर हर रोज कहते, कुल निकलूंगा। यहां तक कि लश्कर रवाना हो गया। हिलाल बिन उम्मिया और मरारा बिन रबिया भी नेक लोग थे, मगर गफलत या कमजोरी की वजह से पीछे रह गए। उन्होंने बहाने न बनाए, न खुद को माजूर जाहिर किया, न झूठ का सहारा लिया। जब नबी करीम वापस आए तो मुनाफिकीन बहाने लेकर आए। कोई कहता बीमार था, कहता घर की जिम्मेदारी। नबी करीम ने उनके जाहिर को कबूल किया, दिल के भीद अल्लाह पाक पर छोड़ दिए। फिर तीनों सच्चे सहाबा हाजिर हुए। काब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे फसाहत दी है, अगर झूठ बोलूं तो बच सकता हूं, मगर मैं सच कहूंगा। नबी करीम ने फरमाया, तुमने सच कहा, अब जाओ, अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला फरमाएगा। यही बात बाकी दो सहाबा कराम ने भी कही। फिर शुरू हुआ बाइकाट, ऐसा समाजी बाइकाट जो आज की दुनिया में शायद कोई सोच भी ना सके। न कोई सलाम करता, न बात करता, न काम देता, हत्ती कि नबी करीम भी जवाब न देते। काब कहते हैं, मैं मस्जिद में जाता, नबी करीम को सलाम कहता, दिल चाहता शायद लब हिले, मगर चेहरा सिर्फ मेरी तरफ नहीं देखता। जमीन मेरे लिए तंग हो गई। मेरे दिल में वसुसा आया कि खुद को भी झूठा साबित कर दूं, मगर सब्र किया। 40 दिन गुजरे, फिर हुक्म आया, अपनी बीवियों से भी अलहदगी अख्तियार करो। काब की बीवी ने कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, नबी करीम का हुक्म है, अब तुम वापस चली जाओ। 50 दिन गुजरने के बाद एक दिन फज्र के बाद काब घर में बैठे थे कि एक शख्स दूर से आता है, आवाज लगाता है, काब खुशखबरी हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया है। काब रोते रोते सजदे में गिर जाते हैं। वो दौड़ते हुए मस्जिद नबवी पहुंचते हैं। नबी करीम चमकते चेहरे के साथ फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया है काब, तुम्हारी तौबे अल्लाह ने कबूल कर ली। अय काब, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचा लिया। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर इंजाम कामयाबी है। कभी वक्ती बचाव के लिए झूठ ना बोलें, हमेशा अल्लाह पर भरोसा करें। ईमान का मयार ये है कि बंदा हक पर कायम रहे, चाहे दुनिया छोड़ दे। कभी नेक बंदों को अल्लाह आजमाता है, मगर आखिरकार उन पर रहम जरूर फरमाता है। हम भी काब, हिलाल और मुरारा जैसे हो सकते हैं, अगर हम सच बोलें, सब्र करें और अल्लाह की रहमत के मुंतजर रहें, क्योंकि जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे वो देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर हम सच बोलें, सब्र करें और अल्लाह की रहमत के मुंतजर रहें, क्योंकि जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे वो देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में माशाअल्लाह लिख दें। मजीद इस तरह की वीडियो ताकि अब तक पहुंच सकें।